मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा की घटनाएं हो रही थी, लेकिन तब तक देश को अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा है। भयावह हालात का पता तब चलने लगा जब 2 जुलाई को एक वीडियो लीक हुआ जिसमें 2 महिलाओं की दरिंदगी के साथ बिना कपड़ों के सड़क पर उन्हें घुमाया जा रहा था। तब से मणिपुर के हालात को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस चल रही है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी जिसके सीएम एन बीरेन सिंह थे। पहले से बीरेन सिंह पर आरोप लगते रहे हालात नहीं संभालने के, लेकिन फरवरी 2024 से चीजें बदल गई। आरोप लगने लगे कि बीरेन सिंह हालात संभाल नहीं रहे थे बल्कि भड़का रहे थे। जो कुछ हुआ वो बीरेन सिंह के इशारे और सहमति से हुआ। इसका खुलासा तब हुआ जब एक ऑडियो टेप लीक जो है वो हुआ। आरोप और दावे के मुताबिक ऑडियो टेप में बीरेन सिंह जातीय हिंसा भड़काते और बढ़ावा दे रहे थे। मैतेई संगठनों को भड़काते हुए सरकारी हथियार गोला बारूद लूटने के लिए उकसाते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो बीरेन सिंह का है या नहीं, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। फरवरी में ऑडियो टेप लीक होने के बाद मणिपुर और सीएम एन बीरेन सिंह के हालात बदल गए। मणिपुर में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए बहुत देर से ही सही सीएम पद से एन बीरेन सिंह को हटा दिया। बीरेन सिंह विपक्ष के नेता पद तो थे ही, बीजेपी में बढ़ती बगावत और नाराजगी के कारण पार्टी हाईकमान के इशारे पर एन बीरेन सिंह ने फरवरी में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है। अजय भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बनकर राज्य चला रहे हैं। सीएम पद भी गया, बदनामी भी हुई, पूरी राजनीति चौपट हो गई। अब बीरेन सिंह और बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनके साथ फंसी है बीजेपी, क्योंकि जो जांच शुरू हुई है उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कर रहे हैं। सुनवाई में सीजे संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सरकार से साफ साफ कह दिया कि किसी को बचाने से अच्छा है जांच कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट कोहूर ने याचिका लगाकर बीरेन सिंह के ऑडियो टेप की जांच की मांग की थी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब यानी CFSL से ऑडियो टेप की जांच रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लैब रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लैब टेस्टिंग के आदेश दिए हैं ताकि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की ऑथेंटिसिटी और ज्यादा पुष्टि हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब ने सुप्रीम कोर्ट के सीलबंद लिफाफे रिपोर्ट सौंपी है। इसलिए अभी तक ये राज बना हुआ है कि पूर्व सीएम बीरेन सिंह के ऑडियो टेप का राज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इशारा किया कि वो लैब रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लैब रिपोर्ट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही लेकर आए थे। तुषार मेहता ने पूरा जोर लगा दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं मणिपुर हाई कोर्ट में सुना जाए, लेकिन जजेस के सामने एक न चली। तुषार मेहता ने दलील रखी कि मणिपुर के हालात सामान्य हो रहे हैं, मामला हाई कोर्ट देख सकता है, जांच में 1 महीना लग सकता है। तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता कुकी संगठन कोहूर की नियत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस केस में उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने तुषार मेहता को ये कहते हुए टोक दिया कि चलिए याचिकाकर्ता को परे भी रख देते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो किसी को बचाने की बजाय उसकी जांच तो करनी पड़ेगी। सुनवाई के लिए अगली डेट 21 जुलाई लगी है, लेकिन तब तक चीजें बदल जाएंगी। 13 मई को संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हो चुके होंगे। आगे की सुनवाई के लिए नई बेंच बनानी होगी, जिसका फैसला नए CJI जस्टिस BR गवई लेंगे। याचिकाकर्ता कुकी संगठन का केस सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं। पिछली सुनवाई में उन्होंने दावा किया था कि ऑडियो टेप की जांच ट्रुथ लैब्स ने की है, जिसने प्रमाणित किया कि आवाज 93% से अधिक बीरेन सिंह की है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रुथ लैब की रिपोर्ट मानने से इनकार करते हुए सेंट्रल फोरेंसिक लैब से टेस्टिंग का आदेश दिया। तुषार मेहता ने टालमटोल और हालात ठीक होने की दलीलें पेश की, तो प्रशांत भूषण ने जोर दिया कि मामला पूर्व सीएम से जुड़ा है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसलिए चिंता ना करें। एन बीरेन सिंह कभी फुटबॉलर हुआ करते थे, फिर पत्रकार बने, फिर लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहने के बाद
वो बीजेपी में आए। राजनीति में आकर ऐसे छाए कि दो बार वो सीएम बने, पहली बार 2017 में, दूसरी बार 2022 में। लेकिन अब हो गया ऐसा गुड़ गोबर कि बीजेपी के लिए बन गए हैं लाइबिलिटी। बीजेपी ने सीएम पद से इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन अब मणिपुर में पार्टी का चेहरा नहीं बना सकती। हिंसा की घटनाओं का पूरा ठीकरा दिल्ली से लेकर इम्फाल तक बीजेपी और उसकी सरकार के सिर फूटा है। पीएम मोदी को भी कम नहीं सुनना पड़ता। बार बार एक ही सवाल, क्यों मणिपुर नहीं जाते? मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने आज तक पीएम मोदी को नहीं छोड़ा। सरकार ने हिंसा काबू करके हालात तो सामान्य कर लिए, लेकिन मणिपुर गले की हड्डी की तरह अटका है। मोदी सरकार में मणिपुर अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार को चलता करके राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, वो भी तब जबकि बीजेपी बहुमत वाली पार्टी है। नई सरकार के लिए बीजेपी नया सीएम चुन नहीं पाई तो राष्ट्रपति शासन का सहारा लेना पड़ा। हालांकि विधानसभा बर्खास्त नहीं है। 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के 37 विधायक हैं। इनमें 27 मैतेई, 6 कुकी, 3 नागा और 1 मुस्लिम है। एनडीए के कुल 42 विधायक हैं। इसमें नेशनल पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के भी 5 विधायक शामिल हैं। मणिपुर हिंसा में करीब 260 लोगों की मौत हुई। मैती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़की थी। मैती समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग पर मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के विरोध में हिंसा भड़की थी। आपका कोर्ट कचहरी के आज के एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।